Good morning, student. We are going to start the first chapter of class 8th, crop, food management and production. It is the chapter based on agriculture. यानी भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से ही सारी बेसिक नीड पूरी होती है। और तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे कि क्लास 8th में अगर इस चैप्टर में फर्स्ट जो कोई मेन लाइन बनती है वो है 3 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं उनमें से 3 बेसिक नीड्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 3 बेसिक नीड्स हैं फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। यानी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए फूड की और शेल्टर यानी कोई जगह होनी चाहिए, निवास स्थान होना चाहिए रहने के लिए, और क्लोथ्स यानी उसको शरीर ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन तीनों नीड्स में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड है वो है फूड। फूड जो इंसान को ज़िंदा रखता है और उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड इट इज़ ए इंडिस्पेंसिबल नीड ऑफ मैन, यानी इंसान की ये अति आवश्यकताओं में से एक है। और ये फूड है वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। यानी एग्रीकल्चर ये इसकी जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग 10,000 साल पहले हुआ था। इट बिगिंस अराउंड 10,000 years ago. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड एग्रीकल्चर फॉर देयर लिविंग। ज़्यादातर लोग हमारे देश में खेती करते हैं, यानी अपनी जीविका के लिए खेती पे डिपेंड है। तो जो कृषि है, कृषि की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी खेती अगर हमें कृषि करनी है, खेती करनी है तो उसके लिए हमें मिट्टी को तैयार करना होगा। यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम मिट्टी को जोतते हैं और उसको उपजाऊ बनाने के लिए अलग अलग संसाधनों का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा ट्रैक्टर हुआ। और पुराने समय में हम हलों का यूज़ करते थे। जो हल थे, प्लाउस थे, उनको पुल्ड आउट किया जाता था, बैल पुल आउट करते थे और खेती को जोतते थे। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी अगर हमें एक अच्छी खेती करनी है तो उसके लिए हमें बीज का चुनाव करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है वो सोविंग सीड्स, यानी अगर हम सीड्स का सिलेक्शन करने के बाद हम बीजों को ज़मीन में बोएंगे, यानी अपने खेतों में बोएंगे। और बोने के बाद उनमें अलग अलग तरह के मैनर ऑफ फर्टिलाइज़र्स मिलाएंगे। यानी मैनर फर्टिलाइज़र्स आर द सब्सटेंस विच हेल्प द क्रॉप टू गुड प्रोडक्शन, यानी कि अच्छी प्रोडक्शन के लिए हमें मैनर ऑफ फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ वीड्स, यानी जब हम पौधे उगाते हैं खेतों में फसल के, तो उसमें अनवांटेड प्लांट्स साथ उनके उगाते हैं। तो उन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम उन अनावश्यक पौधों को निकालना ही रिमूवल शीट है। उसके बाद आती है इरिगेशन, यानी हमें अपने खेत में पानी लगाना ज़रूरी है, पौधों को पानी देना, वाटरिंग द प्लांट्स, उसी को बोलते हैं इरिगेशन। क्रॉप सिक्योरिटी, यानी अपने फसल की सुरक्षा करना। हार्वेस्टिंग, फसल को काटना, अनाज को अलग करना। और लास्ट स्टेप है वह है हमारा स्टोरेज, कि हम किस प्रकार अपने अनाज को स्टोर करेंगे। तो ये सब कुछ आपके लिए टॉपिक था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आप करके बताएंगे। व्हाट आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन डू वी डिपेंड, हम किस टाइप के ऑक्यूपेशन पे डिपेंड हैं।